पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अब मसाजिद के अंदर बाकायदा तौर पर ये ऐलान करवाए जा रहे हैं और वो भी डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल की जानिब से ऐलान करवाए जा रहे हैं कि जी बिजली के बिल हमने पे नहीं करने हैं। कोई भी बंदा बिजली के बिल जाकर पे नहीं करेगा, कोई भी बंदा वापडा वालों को जाकर बिल नहीं देगा कि जी आपने हमारे घर बिजली का बिल भेजा था तो ये ले पैसे और हमारा बिल पूरा कर दे, क्योंकि अब जो हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों के हवाले से पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर चीख रहा है। आप सिंध के हालात देख लें, कराची के हालात देख लें, लाहौर के हालात देख लें, फैसलाबाद के हालात देख लें, आप किसी भी सूबे के हालात देख लें, किसी भी इलाके के हालात देख लें, हर जगह के ऊपर जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसके ऊपर आवाम की चीखें निकल रही हैं। और ना सिर्फ चीखें निकल रही हैं बल्कि बहुत सारे मकामात के ऊपर तो आवाम जो है वो ये भी कहती नजर आ रही है कि जी हमने बिजली का बिल नहीं देना। और जैसे अब ये मसाजिद के अंदर ऐलान हुए, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की मसाजिद के अंदर जो ऐलान हुए हो रहे हैं वो ऐलान भी मैं आपको सुनवाता हूँ, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऐलान के अंदर क्या बात की गई है और उस ऐलान के बाद जो वहाँ की आवाम है उसका रद्द-ए-अमल कैसा सामने है। मगर उससे पहले जो बड़ी ज़रूरी और अहम तरीन बात है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो बात यह है कि अगर ये आपके बिल ज़्यादा आए हैं या डॉलर आप 300 से ज़्यादा पहुँच गया है या पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर चली गई, तो आपने अगर आप परेशान हैं तो आप मजीद परेशान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि IMF के साथ जो डील है उस डील के तहत यही बिजली के बिल मजीद डबल होने हैं, यही पेट्रोल की कीमत मजीद ऊपर जानी है, यही डीजल की कीमत मजीद ऊपर जानी है। जो हमारा डॉलर है ये 350 रुपए तक जाना है, क्योंकि जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो ये बात कह चुका है कि डॉलर 350 तक पाकिस्तान के अंदर जाएगा, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात चल रहे हैं। उसके बाद जो बदअमनी है वो मजीद फैलने जा रही है, क्योंकि लोग जिनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है तो फिर वो किसी से छीन के अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे या वो अपने बच्चे को भूखा मरता तो नहीं देख सकते हैं। तो ये जो जराइम की शरह है ये आसमान से बातें करती चली जा रही है। तो ये तमाम तरह हालात है आने वाले वक्त में मजीद टाइट मजीद सख्त होंगे, तो पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए और देखना चाहिए कि अब उन्होंने अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला करना है या अपने मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कैसे चलना है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनके पास अब जिनकी ये बर्दाश्त खत्म हो गई कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकें। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जिनके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जिनके पास अपने बच्चों के लिए बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जिनके पास अपने बच्चों के रिक्शे का किराया देने के पैसे नहीं है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जिनके पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस देने के पैसे नहीं है। तो ये तमाम तरह जो हालात और मामला चल रहे हैं, इन हालात और मामला को आप अपने जहन में रखिए और ये भी याद रखिएगा आने वाले वक्त के अंदर ये मामला और ये हालात मजीद बद से बदतरीन होने जा रहे हैं, क्योंकि IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है वो पाकिस्तानियों को सुख का सांस नहीं लेने देगी। तो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने के हवाले से ऐलानात होना शुरू हो गए हैं और वकला बरादरी सामने आ गई है, मजहबी जमातें सामने आ रही हैं, सियासी जमातें सामने आ रही हैं, सिविल सोसाइटी सामने आ रही है, इंजीनियर सामने आ रहे हैं, टीचर सामने आ रहे हैं, जो दीगर महकमों के लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि हमने बिजली के बिल नहीं देने। बिजली के बिलों के अंदर इतना इजाफा कर दिया गया है कि जिस बंदे का बिल पहले सिर्फ 300 रुपये आता था अब उसका बिल 2000 रुपये आ रहा है। जिस बंदे का बिल 2000 आता था अब उसका बिल 5000 रुपये आ रहा है। जिस बंदे का 5000 आता था अब उस बंदे का बिल 15000 रुपये आ रहा है। जिसका 15000 आता था उसका बिल 45000 तक पहुंच चुका है। तो जो तमाम तरह हालात हैं, इन हालात के अंदर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। ये जो मुल्क के अंदर एक अंधेर नगरी चौपट राज बचा हुआ है इससे हमें बचाओ और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बताना है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हमें सिचुएशन इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है कि अब पाकिस्तानी आवाम के पास जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी पे करने की सूरत हाल के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आटे से लेकर नमक तक हर चीज़ डबल कीमत पे हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। और ये मैं आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो ऐलान हुआ है ये ऐलान आप पहले सुन लें कि जो मस्जिद के अंदर करवाया गया था, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करते हैं और देखिएगा कि किस तरह से लोग इस ऐलान के बाद अपना रिएक्शन देते हैं या इस ऐलान के बाद उन लोगों ने किस तरह से बिल जमा ना करवाने का जो अज़म है, जो तहैया है, जो वादा है वो एक दूसरे के साथ कर लिए। आप ये वीडियो देखें। दोबारा समाअत फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर यह फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का
या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर इंशाअल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह। ये आपने वीडियो देखी है और इस वीडियो के अंदर आपने वाज़ेह तौर पर ये देखा होगा कि किस तरह से ऐलान किया जा रहा है मस्जिद के अंदर, कहा जा रहा है कि जी बिजली के जो बिल हैं जो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, बिजली के बिलों को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाया गया है, तो ये बिल हम किसी सूरत पे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ बिल हैं, ये हुंडा टैक्स है जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये जो हुंडा टैक्स के हवाले से बात की जा रही है, बिजली के बिल ना देने के हवाले से बात की जा रही है, ये वीडियो तो सिर्फ मीरपुर आज़ाद कश्मीर की एक मस्जिद की सामने आई जिसके अंदर ये ऐलान किया गया है। यकीन जानिए कि इस वक्त पूरे सिंध के अंदर, पूरे कराची के अंदर एक सूरत हाल बन रही है कि बिजली के बिल ना जमा करवाने के हवाले से लोग मैदान में आ रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर, फैसलाबाद को आप देख लीजिए, आप लाहौर के अलावा और दीगर शहरों को देख लीजिए, मुल्तान को देख लीजिए, हर जगह पर ये ऐलान किए जा रहे हैं कि हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अब ये आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने आ गई है। केपी के अंदर बहुत सारे लोग चीख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे और हम सब मुत्तहिद हो गए, हम सब इत्तेहाद कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो बलोचिस्तान है वहां पर भी अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई कि जब हम बिजली का बिल पे नहीं करें। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, तमाम तर मामलात हैं। इन मामलात के अंदर बड़ा जरूरी है पाकिस्तानी कौम ये समझे कि दरअसल इनके साथ ज्यादती कौन सी हो रही है, इनके साथ जुल्म कौन सा किया जा रहा है और किस तरह से अब पाकिस्तान के हालात उस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं कि कल तक जो लोग ज़कात दिया करते थे आज वो ज़कात के मुस्तहिक हो गए। कल तक जो लोग महंगाई के अंदर दूसरों की हेल्प किया करते थे आज वो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। कल तक जो लोग दूसरों को सपोर्ट किया करते थे आज उन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है। कल तक जो दूसरे लोगों के बच्चों की स्कूल की फीसें जमा करवा दिया करते थे कि चलो अल्लाह खुराजी हो जाएगा, इनकी आसानी हो जाएगी, आज उनके बच्चों की स्कूलों की फीस जमा करवाने के लिए मसाइल का उनको सामना करना पड़े। जो तमाम तर हालात और मामलात बन चुके हैं, इन हालात और मामलात के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तानी कौम तैयारी भी कर ले, आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तानी कौम अब ये सोच भी ले, ये समझ भी ले कि उन्होंने अब आने वाले वक्त के अंदर अपनी नई नस्लों को कैसा पाकिस्तान देना है। कब तक वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने से इसी तरह इजतनाब करते रहेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे कि जी कोई बात नहीं, हम ये जुल्म भी सह लेते हैं, हम ये जुल्म भी सह लेते हैं। पिछले 14 महीने के दौरान, 15 महीने के दौरान पाकिस्तानी कौम के ऊपर जितना जुल्म किया गया है, पाकिस्तान के आइन को जिस तरह से पामाल किया गया है, पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से डबो दिया गया है, पाकिस्तान के कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं, पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह से पामाल किया गया है, उनकी इज्जत और आबरू जिस तरह खाक में मिलाई गई है, पाकिस्तानी कौम के मुंह से जो नवाला छीना गया है, पाकिस्तानी कौम के तन से जो कपड़े उतार लिए गए हैं, तो इन सारे मजालिम को पाकिस्तानी कौम अब सामने रखकर ये सोचे कि उन्होंने कब तक खामोश होकर बैठना है, उन्होंने कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करना है, उन्होंने कब तक पाकिस्तान के इस दिन ये जो दिन गुजर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बद से जो बदतरीन होते चले जा रहे हैं। डॉलर, अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 रुपए तक का कहा जा रहा था, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त डॉलर 320 रुपए में भी आपको नहीं मिलेगा। आप जाकर डॉलर खरीदने की कोशिश करें, 320 रुपए में भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। डॉलर माफिया इतना मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपको ईरानी डीजल जो स्मगल होकर पेट्रोल और डीजल आते हैं वो 20-22 रुपए में इनको मिलता है और ये आपको 350 रुपए में दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो डीजल माफिया है, पेट्रोल माफिया है, जो बिजली माफिया है, जो डॉलर माफिया है, वो किस तरह से पाकिस्तानी अवाम की चमड़ी उतार रहे, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल सड़क पर लाने के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अब एक दिन के अंदर अरबों खरबों रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, किस तरह से वो पाकिस्तानी अवाम के का इस्तेहसाल करें। तो ये तमाम तर बातें हैं जिन बातों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बड़ा संजीदगी से सोचना भी होगा, पाकिस्तानी कौम के हवाले से फैसला भी लेना होगा, वरना आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा ज्यादा खराब भी हो जाएगा। और मुईशत के जो इशारे मिल रहे हैं और जो IMF की शराइत हैं, उन IMF की शराइत को पूरा करने के चक्कर में जो हमारी निगरान हुकूमत है, क्योंकि ये तो मजबूर है, IMF को मुआहदा जो पिछली हुकूमत करके गई है, तो ये तो मजबूर होंगे और फिर इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये देखिए निगरान हुकूमत पैसे बढ़ा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, गैस की कीमतें बढ़ा रही है, हालांकि डील यही लोग करके गए हैं। और अब ये निगरान हुकूमत के ऊपर आपको इल्जाम लगाते नजर आएंगे और फिर ये भी कहते नजर आएंगे कि जी ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं थी जिसके अंदर सब कुछ हुआ है, नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए थे, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ असल हमारा लीडर है, वो असल हमारा बंदा है। जैसे मरियम नवाज बहुत बार कह चुके हैं जी महंगाई बढ़ी है, जो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की तो हुकूमत ही नहीं है, हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब
इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे जी हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, मरियम बीबी दोबारा वापस आकर पाकिस्तान के अंदर कैंपेन करेगी और फिर ये पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से उन्हीं अंधेरों के अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे कि जिन अंधेरों से पाकिस्तान बड़ा मुश्किल से कुछ साल पहले निकल रहा था, मगर उन अंधेरों के अंदर दोबारा पाकिस्तान को धकेल दिया गया है और अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानियों के लिए जो ये अंधेरे हैं, ये जो तारीखी है, ये मजीद बढ़ती नजर आ रही है।